एक गांव की नहीं है, ये कहानी किसी एक नेता की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। सोचिए, जब हम वोट देने जाते हैं तो हम क्या देखकर वोट देते हैं? क्या हम उनसे शिक्षा और रोजगार को पूछते हैं, या फिर ऐसे ही भीड़ में जाकर किसी पार्टी का हिस्सा बनकर नारे लगाकर ये तय कर लेते हैं कि हमें वोट किसको देना है? इस देश ने अंग्रेजों से तो आजादी पाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम खुद से आजाद हैं, अपनी सोच से आजाद हैं? संविधान ने हमें हक दिया, सवाल पूछने का अधिकार दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसको पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं? आज हर 5 साल बाद कोई ना कोई सरकार आती है, हम उसको ताकत दे देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस ताकत का इस्तेमाल इस देश के लिए होगा या फिर इस देश की कुर्सी के लिए होगा। आज के देश में सच बोलना मुश्किल होता जा रहा है। जो सच बोलता है उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये नाटक उसी सच और झूठ के बीच की लड़ाई है। ये कहानी है उन नेताओं की जो जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। ये कहानी है उन पत्रकारों की जो बिक जाते हैं और उनकी भी जो बिकने से मना कर देते हैं। ये कहानी है उन व्यापारियों की जो मुनाफा कमाने के चक्कर में इस देश की शिक्षा और सेहत को दांव पर लगा देते हैं। ये कहानी है उन लोगों की जो सच जानते हुए भी चुप रहते हैं और इस सिस्टम का हिस्सा बनकर रहते हैं। आज रिपब्लिक डे के दिन जब हम तिरंगे को सलाम करेंगे तो हमें आपसे खुद से एक सवाल पूछना है कि हम वोट किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। इस कहानी का हर किरदार आपको सिर्फ देखने पर ही नहीं बल्कि आपको फैसला बदलने पर भी मजबूर करेगा। पग पग चला है जो वही डर है उसका प्रस्थानम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है। गर्व इस बात का हो रहा है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये देश आपका है, ये देश मेरा है और इस देश को सिर्फ मैं ही सही रास्ते पे ले जा सकता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नौकरियां आ जाएंगी, रोजगार मिल जाएंगे, शहर चमक उठेंगे, गांव बदल जाएंगे। बस आपको मुझे वोट देना होगा। सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। आज हमारा देश खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है, हमारी जाति खतरे में है, हमारा पहचान खतरे में है। अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो ये सब कुछ खत्म कर देंगे। आज देश में चारों तरफ दुश्मन बैठे हुए हैं जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि सवाल पूछना भी जरूरी है, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, पहले धर्म जरूरी है या पहले नौकरी? पहले जाति या पहले स्कूल? पहले अपनी पहचान को याद रखो। शिक्षा तो बाद में आएगी, विकास बाद में भी होता रहेगा। मीडिया आपको झूठ दिखा रही है, सच मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपका हूँ, आपके धर्म का हूँ, आपके जाति का हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, अपनी पहचान को याद रखो और मुझ पे भरोसा करो। मुझे कानून मत सिखाना, मैं ही कानून हूँ। मुझे संविधान भी मत सिखाना, जो मैं कहूँगा वो सही है। मेरे पीछे चलो, मैं बोलूंगा क्या करना है क्या नहीं। नेताजी चुनाव जीतने के बाद बधाई हो नेताजी, हमें चुनाव जीत गए। يا الحبيب سمها صبوحة خطبها نصيب بدينك انك تعطيها كف وهزة مكان خليك شكل عطي يكسب فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة। नेताजी चुनाव जीतने के 2 साल बाद नमस्कार, भाकर न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नेताजी को चुनाव जीते 2 साल हो चुके हैं। देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है,
महंगाई बढ़ती जा रही है। इस महंगाई से आम जनता एकदम पागल हो गई है। तो युवा बेरोजगार बैठे हैं। देख पूछते हैं नेताजी का इसके बारे में क्या कहना है। देखिए, सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन सवाल की भी एक सीमा होती है। सीमा? कैसी सीमा? आपने चुनाव प्रचार के दौरान आम जनता से वादा किया, बेरोजगार युवाओं को लालच दिया। अब युवा रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं, तो आप सीमा की बात करते हैं। देखिए, आप समझदार लगते हैं, आपका करियर भी होगा, आपके बच्चे भी होंगे, बेहतर होगा कि कुछ सवाल पूछे ही ना जाए। मंत्री जी, थोड़ा खर्चा पानी करिए। हाँ, मतलब देश को जो है आगे ले जाया जा रहा है, आम जनता का भी ध्यान दिया जा रहा है और युवा को रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन कुछ मीडिया वाले हैं जो अपना व्यू या टीआरपी बढ़ाने के लिए नेताजी के बारे में गलत तस्वीरें छाप कर अपलोड कर रहे हैं। ये सब गलत है। नेताजी को आम जनता के साथ साथ उन युवाओं का भी ध्यान देना है। नेताजी युवा के साथ साथ धर्म पे भी लगे हैं। नेताजी धर्म को भी साथ लेके चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत विकास करोगे तुम, देश का नाम रोशन करोगे तुम। जब सच बिक जाता है तो झूठ महंगा ही हो जाता है, और जब मीडिया चुप हो जाती है तो अंधेरा और गहरा हो जाता है। मैं राजू पत्रकार आज तूफान एक्सप्रेस से नेताजी से सवाल पूछेंगे। ये पत्रकारिता नहीं है नेताजी, ये बेरोजगार, ये व्यापार है। सवाल पूछना कब से चुप हो गया है। हमारे देश को सच चाहिए, इंसाफ चाहिए, आपके लिए लिफाफे नहीं चाहिए। बेरोजगार के नंबर का शिक्षा और सोच का खेल। लगता है आपको अपना फ्यूचर प्यारा नहीं है। नेताजी, मेरे फ्यूचर से ज्यादा मेरे इन देशवासियों का फ्यूचर प्यारा है, इसलिए मैं सच बोलूंगा और हमेशा सच्चाई के लिए लड़ूंगा। क्या मित्रों, आखिरी बात पूछता हूँ, चुप रहोगे या फिर नतीजा बताओगे? नेताजी, अगर आज मैं चुप हो गया तो मेरे पीछे खड़े देशवासी चुप हो जाएंगे, इसलिए मैं सच बोलूंगा और सब भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। बहुत लोग आए थे तुम जैसे, सबको चुप करा दिया। नेताजी, अगर आज मैं चुप हो गया तो मेरे पीछे खड़े देशवासी चुप हो जाएंगे, इसलिए मैं सच बोलूंगा। पैसा मेरे साथ है, कानून मेरे साथ है, सिस्टम मेरे साथ है, मीडिया मेरे साथ है, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। नेताजी, सच को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता। भगाओ इसको, भगाओ इसको, भगाओ। ये सिर्फ एक पत्रकार की कहानी नहीं है, ये हर उस आवाज की कहानी है जो बिकने से मना कर देती है। हाँ, सब मान जाएंगे, मीडिया भी मेरे साथ है, तुम बस डिलीवरी टाइम पे लाना। बैठे रहेंगे, आगे लोग खड़े बैठ जाइए। बैठ जाओ। बिजनेसमैन मंच पर आ चुके हैं, आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। नमस्कार व्यापारी जी, क्या हाल है? नमस्कार नेताजी, क्या हाल है आपका? हमारा बढ़िया है, अपना बताइए, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? मेरा बिजनेस तो आपके राज में बहुत आगे बढ़ रहा है। जब इन्वेस्ट सही जगह किया गया हो तो इनकम भी दोगुनी होती है। और होगा क्यों नहीं नेताजी, आपके राज में नियम जो इतना फ्लेक्सिबल हो गए हैं। और आपसे एक काम था नेताजी, मैनेजर, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर के देशों में अलाउ नहीं है और लोगों की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, पर मुनाफा जबरदस्त है। जब मुनाफा जबरदस्त है तो लोगों को सेहत चाहिए या सस्ते सपने?
सपने नेताजी, आम लोगों को सस्ते सपने चाहिए, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बिना चेकिंग के, बिना सवाल के आप हाँ बोल दें तो मेरी कंपनी कल ही काम करना शुरू कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो? नेताजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? उसे तो आम जनता उठाएगी। अच्छा अच्छा, और देश के लिए खतरा? खतरा? खतरा तो आम जनता उठाएगी। देश का मतलब होता है कुर्सी। नेताजी, ये मत भूलिए आप, आपकी कुर्सी तभी तक है जब तक पैसा आ रहा है। मैनेजर, अरे अब तो आपका काम पक्का ही समझिए। अभी ये शुरुआत है। अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो आगे बहुत कुछ आ सकता है। अच्छा अच्छा, बस याद रखिएगा व्यापारी जी, नाम मेरा रहेगा, काम आपका। बस वही चाहिए नेताजी। और नुकसान? नुकसान नुकसान तो हमेशा ये आम पागल जनता उठाएगी, जिनको हमने पागल बना के चुनाव जीता है। काफी समझदार है नेताजी आप। लेकिन मंत्री जी, उस पत्रकार का क्या होगा? कौन से पत्रकार का? वही जो सच का ढोल पीट रहा था। बता दो इनको, बता दो इनको। हमारे मंत्री जी के पास एक पत्रकार आया था तूफान एक्सप्रेस से, आपको उसका कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगा। ठीक है। मैनेजर। हेलो, हाँ कौन? मैं अरबी सर का सीईओ बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैं आपकी कंपनी को दुगने पैसे में खरीद रहा हूँ। ठीक है, डील डन। डील डन? यस सर। ओके ओके। चलिए चलते हैं, थोड़ा सैर वैर कर लिया जाए। जब एक नेता और व्यापारी काम मिल हो जाते जाना हैं- चाहिए नेता। जब एक नेता और व्यापारी मिल जाते हैं तो कानून कागज पर ही रह जाता है और देश एक मार्केट बन जाती है। देशवासियों, आपको एक बात बता दूं, मेरी चैनल्स भी बिक चुके हुए, लेकिन मैं इन भ्रष्टाचार और गद्दार लोगों का साथ नहीं दूंगा। मैं क्योंकि एक ईमानदार पत्रकार हूं। ये मेरी लास्ट वीडियो भी हो सकती है, क्योंकि मुझे मार डालने का धमकी भी आया है। मैं आपको बता दूं, मैं अकेले हूं, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। आप जानते हैं, झूठ का साथ लाखों लोग देते हैं, लेकिन सच का साथ कोई नहीं देता है। अगर आज मैं ही चुप हो गया तो सच कौन बोलेगा? इस डायरी में सिर्फ साबूत ही नहीं लिखे हुए हैं, इसमें वो सारे सवाल है बेरोजगारी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। मैं इन भ्रष्टाचार और गद्दार नेताओं का भ्रष्टाचार सामने ला दूंगा। मैं कभी भी अपने सच्चाई के मार्ग से नहीं हटूंगा। मैं अगर कल खत्म भी हो गया तो मेरे इन देशवासियों के बीच में से कोई एक ईमानदार जरूर निकलेगा और इन भ्रष्टाचार नेताओं का अंत कर देगा। कौन है? अगर मुझे डराने आए हो तो गलत जगह आए हो। भारत माता की जय। का पुतला बोला था मान जाओ। सब लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। कल सुबह हेडलाइन होगी, दुर्घटना, गलत जगह गलत वक्त। माँ, क्या सच बोलना गलत होता है? इस सवाल का जवाब ही इस नाटक का मकसद है। जब एक आवाज दबा दी जाती है तो सब आवाजें जन्म लेती है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। ये कहानी तब शुरू होती है जब हम सवाल पूछना शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों, आज हमारा देश खतरे में है। कुछ लोग हमारी पहचान मिटाना चाहते हैं। कौन? वही लोग जो पूछते हैं रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य का क्या हाल है। ये सब मुद्दे सिर्फ आपको भटकाने के लिए हैं। असली मुद्दा ये है कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारा धर्म क्या है। आज कुछ लोग शोर मचा रहे हैं कि सच दबाया गया है। मैं पूछता हूँ, कौन सा सच? सच ये है कि देश को मजबूत हाथ चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, अपनी पहचान को याद रखो और उन लोगों से बचो जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, क्योंकि जब लोग एक हो जाते हैं तो
तो नेता कमजोर हो जाते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो जो मेरे साथ है वो सुरक्षित है, और जो जो मेरे साथ नहीं है वो असुरक्षित है, उसे मार दिया जाएगा। जब सच मर जाता है तो झूठ भाषण बन जाता है, और जब डर वोट बन जाती है तो देश हार जाता है। यह है प्रोपेगेंडा, मुद्दा बदलने का खेल है, जिसमें सवाल गुम हो जाता है और सच शोर बन जाता है। हमने अभी एक कहानी देखी। ये कहानी सिर्फ मंच पर ही नहीं होती, ये कहानी हर शहर में होती है, हर वोट के दिन होती है। एक नेता जो सवालों से डरता है, एक मीडिया जो बिक जाती है, एक सच जो दबा दिया जाता है और हम चुप रहते हैं। हमसे कहा जाता है सवाल मत पूछो, सिर्फ विश्वास रखो। पर याद रखिए, बिना सवालों के विश्वास भी अंधा होता है। इतिहास गवाह है, जब लोग सोचना छोड़ देते हैं, जब सच को देशद्रोह कहा जाता है, तो सबसे पहले आवाज मरती है, फिर इंसान। हिटलर ने भी यही किया था, उसने लोगों को लड़ाया और डर दिखाया और सवालों को दुश्मन बना दिया। उस वक्त भी लोग बोले थे कि देश के लिए अभी यही जरूरी है, लेकिन जब होश आया तब कुछ बचा ही नहीं। आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस। याद रखिए, ये दिन सिर्फ परेड का नहीं होता, ये दिन हमें याद दिलाता है ये देश किसी एक नेता का नहीं है, ये देश उस संविधान का है जो हमें सवाल पूछने का हक देता है। वोट देते वक्त ये मत पूछे कौन मेरे जैसा बोलता है, ये पूछे कौन सत्य बोलता है। ये मत देखिए कौन डर दिखाता है, ये देखिए कौन रोजगार, शिक्षा और इंसाफ की बात करता है। अगर हम इसी प्रकार धर्म, जाति और डर के नाम पर वोट देते रहेंगे तो कल हमारे बच्चे हमसे सवाल करेंगे कि गलत होते हुए देखकर आप चुप क्यों रहे। इसीलिए आज नहीं, हर दिन ये याद रखिए, सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता है, सवाल पूछना ही सबसे बड़ी देशभक्ति होती है। जय हिंद। हेलो, हम क्लास 12 स्टूडेंट, हम आपसे उम्मीद करते हैं और वादा करते हैं, यहाँ बहुत सारे युवा छात्र बैठे हुए हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे नेता भी बैठे हुए हैं। हम उनसे उम्मीद करेंगे ये भ्रष्टाचार पर वोट ना मांगे, ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट ना मांगे, ये विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, सड़कों के नाम पर, अस्पतालों के नाम पर, गरीबों के नाम पर, महिलाओं की सुरक्षाओं के नाम पर और युवक के रोजगार के नाम पर वोट मांगे, ना कि जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगे। जय हिंद, जय भारत। जोरदार ताली भैया। इस नाटक को देखकर अगर आपने अपने सरकार से एक सवाल भी पूछ लिया तो हमारा नाटक करना सफल हो गया। धन्यवाद। जय हिंद।